अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई कैम्बोडिया के हवाले से कि कैम्बोडिया का जो माई सेकंड होम प्रोग्राम है 10 साल का, जो एक बार आपकी जान छूट जाती है सेकंड होम वीज़ा के हवाले से। सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करके आप जो है वहाँ पे दुकान खरीदते हो और आपको 10 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है। वो एक ऑप्शन है, लेकिन उससे हट की भी कैम्बोडिया में एक ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे कंपनी ओपन करते हो और टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स लेते हो, सब जगह पे रजिस्ट्रेशन करते हो। तो उसके बाद आप कैम्बोडिया का बिजनेस वीजा ले सकते हो 1 साल का, और फिर जो है आप वर्क परमिट ले सकते हो 1 साल का अपनी कंपनी के बिहाफ पे। और अच्छी बात यह कि आप काम कर सकते हो कैम्बोडिया में, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको खुद रन कर सकते हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, कोई भी काम हो तो वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में मसला ये है कि इंडोनेशिया के अंदर ये लोग कहते हैं कि भाई आप खुद काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टर वीजा है ना, लोकल्स को हायर करना है। तो इससे बड़ा लोगों के लिए हेक्टिक पैदा हो जाती है कि यार मैं अपने काम में कैसे काम नहीं कर सकता। उसी तरह कैम्बोडिया जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता आप पे, आप खुद काम कर सकते हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप लोकल को हायर करते हो, अपने काम में लगाते हो, इतना एक्सपेंसिव लेबर नहीं है वहां पे, लेकिन आप खुद अपने काम में काम कर सकते हो। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि इंडोनेशिया ने एक वो क्या है ना कि भाई आपने 10 बिलियन रुपया इन्वेस्ट करना है। कोई ये नहीं है कि आपने कितने दिन में करना है, 6 महीने में करना है, साल में, 5 साल में, ये कोई लिमिट नहीं रखी हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने करना है, क्योंकि वो लिखा होता है आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट में कि आपने ये वादा किया है कि आप 10 बिलियन यानी कि तकरीबन कोई 6.5-7 लाख डॉलर बनते हैं, या आपने इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना है। इसकी वजह से भी काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इंडोनेशिया के रेजिडेंसी में। वैसे हम लोग वो भी ऑफर करते हैं और उसका प्रोसेस सबसे इजी और सबसे क्विक है। लेकिन जो कैम्बोडिया का है ये प्रोसेस थोड़ा क्विक नहीं है उस तरह, लेकिन फिर भी ये फास्ट है। 1 महीने के अंदर हो जाता है काम। लेकिन इसमें ये अच्छाई ये है कि वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपने इतने हजार डॉलर या इतने लाख डॉलर इन्वेस्ट करने, इस तरह की कोई शर्त नहीं है। ठीक है। सिंपल ये कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, जितनी आपकी इनकम है, जितना आप शो करना चाहते हैं उस पर आपने 10% जो है टैक्स देना है। बाकी तो और जो टैक्स के मसले है वो तो आप गूगल पे देख सकते हो, मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या है, मैं रिसेंटली कैम्बोडिया गया था, अभी मैं 1-2 हफ्ते वहाँ गुजार के आया हूँ। तो कैम्बोडिया जो है, हमारे पास जो लिस्ट है कंट्रीज की, जैसे ओमान काम जल्दी काम हो जाता है, हम लोग करते हैं, हमारी वहाँ पे टीम है, पार्टनर्स है। इसी तरह इंडोनेशिया का भी हम लोग करते हैं, दुबई का हम लोग करते हैं। दुबई का तो खैर अभी पाकिस्तानियों के लिए इतना ईजी नहीं है, लेकिन कैम्बोडिया इस वक्त जो है वहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि अभी तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि यार ये ऑप्शन पता नहीं क्यों इन कंट्रीज के लोग फिर पाकिस्तानियों पे सख्ती डाल लेते हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानी कुछ एजेंट्स वगैरह इलीगल तरीके से लोगों को लेकर जाते हैं, वहाँ पे हरामीपन करते हैं, गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर अथॉरिटीज जो वहाँ की होती है वो सख्ती कर देती है। तो ये एजेंट लोग या इस तरह के जो 2 नंबर तरीके से काम करते हैं, इन बदबख्तों को ये सोचना चाहिए कि हर जगह को आपने गंदा कर दिया है, ये काम छोड़ दे, ये पाकिस्तान में करे, बाहर पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ गंद मत फैलाए। दूसरे कंट्रीज में जाके वियतनाम जैसे कंट्री को आपने बदनाम कर दिया, तुर्की को आपने बदनाम कर दिया, अजरबैजान जैसे कंट्री को आपने बदनाम कर दिया, इंडोनेशिया को आपने बदनाम, मलेशिया तो वैसे ही बदनाम है। अब कैम्बोडिया में भी लोगों को वहां से लोगों को लेके आया जा रहा है। पंजाब साइड से जो शहर है वहां से लोगों को लालच में लेकर आते हैं यहाँ पे कि आपको तनख्वाह मिलेगी, और फिर यहाँ पे बंद कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनसे स्कैम्स करवाते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी कैम्बोडिया में भी आई है। तो बहरहाल ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है ये जो बदनामी का है, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अपना टॉपिक ये है कि कैम्बोडिया में आप लीगल तरीके से कंपनी वगैरह खोलते हो तो आप वीजा ले सकते हो और वहां पे काम कर सकते हो। हर साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपना कंपनी का भी जो वो है, और वीजा भी। ठीक है। और खर्चा भी मुनासिब सा है, इतना ज्यादा नहीं है। काफी सारी चीजें है ना, आपका खर्चा हो जाता है, कंपनी और वीजा और वर्क परमिट, क्योंकि सब चीजों की अलग अलग फीस होती है। उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस चला सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से कैम्बोडिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे एक तो डॉलर चलता है, और दूसरा आप कंपनी के बाद जब आपको वीजा वगैरह मिल जाए तो आप डॉलर में अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पे लोकल अकाउंट खोल सकते हो, डॉलर्स में होता है। तो डॉलर्स में आपकी पेमेंट आएगी, डॉलर में आप सेंड करोगे। लोकल करेंसी में भी खोल सकते हो, उनकी लोकल करेंसी का नाम रियल है। $1 के 4,000 बनते हैं, लेकिन कंट्री में डॉलर चलता है, हर जगह पे डॉलर चलता है। आप कहीं भी जाओगे, इवन कि कहीं पे कोई छोटा सा पानी भी खरीदोगे ना तो उसका प्राइस भी डॉलर में लिखा होगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ये कि इस तरह के लोगों के लिए जो ई कॉमर्स काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल नोमैड्स है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और इतना महंगा भी नहीं है। स्टार्ट में आपका खर्चा जो है वो $1,500 से $2,000 तक जा सकता है, लेकिन बाद में आपका खर्चा कम होगा। जब आप रिन्यू करोगे तो खर्चा आपका कम हो जाएगा। और अगर आप
आपका ऑफिस नहीं है तो आप वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हो। अगर आपका फिजिकल काम नहीं है तो आप गवर्नमेंट को छोटी मोटी जो है ना टैक्स दिया करो और आप वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हो। या अगर बैठना है कहीं पे तो कोई छोटा सा ऑफिस ले लो, $100-150 में मिल जाता है पर मंथ, वो भी कर सकते हो। कहने का मकसद है कि इंडोनेशिया से, ओमान से, दुबई वगैरह से, इवन थाईलैंड और मलेशिया से भी चीप पड़ेगा आपको कैम्बोडिया वाला ऑप्शन, ऑनलाइन काम अगर आप करते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी सर्विस क्या है? हमारी सर्विस ये है कि हम ये कंपनी फॉर्मेशन करेंगे और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये स्क्रीन पे आपको लिस्ट नजर आ रही है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी के लिए आपके लेंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और मेमोरेंडम जो वो होता है ना, पूरा एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, और पेटेंट सर्टिफिकेट, और ये सारे बहुत सारी चीजें वहां पे हमारा जो लॉयर है वो सारे लेके देगा और आपकी कंपनी हो जाएगी रजिस्टर्ड। उसके बाद क्या है कि आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, वहां पे आप बिजनेस वीजा हासिल करोगे। और बिजनेस वीजा जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास है तो तब जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बिजनेस वीजा के लिए। तो आपके पास चूंकि डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप बिजनेस वीजा अप्लाई करोगे, वो आपको जब मिल जाएगा तो आप कैम्बोडिया आओगे। कैम्बोडिया आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना 1 साल का वीजा अप्लाई करना है। उसके लिए हमारा बंदा आपको गाइड करेगा, वो आपने खुद अप्लाई करना है। उसकी कोई $150 से $200 फीस होती है, लेकिन वो आपने खुद अप्लाई करना है। हमारा बंदा आपको गाइड करेगा, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स करके सीधा जाना है ऑफिस, वहाँ सबमिट करना है और आपका वीजा आ जाएगा 4-5 दिन के अंदर। ठीक है, या हफ्ता लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये साल का वीजा। फिर इसी तरह वर्क परमिट भी आपने खुद अप्लाई करना है, हमारा बंदा आपको गाइड करेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना काम शुरू करें और काम शुरू करने के बाद जो है 1 साल गुजारे, आपको मजा आया तो आगे भी रहे, नहीं तो वापस आ जाए, क्योंकि ट्राई करने में क्या हर्ज है। और ये है कि फिर अगर आप काम नहीं भी करते, छोटा मोटा आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जो हम लोग आपसे, हमें रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, उसमें जैसे पासपोर्ट चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, आपका कितने पार्टनर्स है वो सब चाहिए। लेकिन एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपका ऑफिस का एड्रेस हमें चाहिए और उसका एग्रीमेंट चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट आप नहीं प्रोवाइड करते तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा आपकी कंपनी ओपन करना। तो इसके लिए एक तरीका तो ये कि आप वहां जाएं, विजिट पे जाए, बड़ा इजीली वीजा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ऑन अराइवल भी है और ई वीजा भी है। वहां पे आप एक ऑफिस ले लो रेंट पे। नॉर्मली वहां पे नीचे दुकान होती है, ऊपर घर होता है, तो पूरा आपको किराए पे मिल जाता है। उसको शॉप हाउस कहते हैं और बहुत मुनासिब में पड़ता है आपको। यानी कि जो घर का रेंट होगा ना, उसी में आपको दुकान भी मिल जाती है। दुकान का जो रेंट आप दोगे उसी में आपको घर भी साथ में मिल जाएगा। ऊपर घर होगा, नीचे दुकान होगी। 2 फ्लोर भी हो सकते हैं, ऊपर 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। वो लेके उसका एग्रीमेंट जो है हमें दे दो, हम आपका कंपनी आपकी खोल देंगे। और वैसे जब आप विजिट पे जाओगे तो आप रेंट पे ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट पे एग्रीमेंट हो जाएगा आपका। अब आगे की ये कहानी है कि जब आपके पास एग्रीमेंट हो तो बाकी हम आपको ये सारा कुछ करके दे देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप कहते हो कि आप अभी नहीं जा सकते, हमारा बंदा ही आपके लिए घर और दुकान देख ले और उसका किराया आपको बताए, तस्वीरें सेंड करे और आप बोलो कि ये डन कर दो और उसका एग्रीमेंट करे वो, और आप यहाँ से पैसे उसको सेंड कर दो। और फिर जब आप जाओगे तो उसी घर में और दुकान में आप रहोगे। ये भी एक पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेहतर है पहला वाला कि आप खुद जाए। तीसरा ये है कि वो भी बेहतर है, तीसरा वाला ऑप्शन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप वर्चुअल ऑफिस ले लो। लेकिन वर्चुअल ऑफिस का ये मसला है कि कोई बंदा आपको अपना ऑफिस स्पेस देगा, उसमें बाद में आप जाके वहां पे आप एज एड्रेस के तौर पे उसको यूज कर सकते हो। वहां पे आपकी खत व किताबत भी आ सकती है, लेकिन वो आपसे साल के पैसे लेता है या 6 महीने के लेता है, वो आपको स्टार्ट में देने हैं। तो उस ऑफिस के एड्रेस को फिर आप यूज कर सकते हो। भले आप काम फिर बाद में घर में करो, कहीं से भी करो, अगर आपका ऑनलाइन काम है, लेकिन उस बंदे को आपको पे करना होगा, क्योंकि उसका एड्रेस आप यूज कर रहे हो कंपनी के लिए, क्योंकि उसने आपको डॉक्यूमेंट देना है अपना, वो ऑफिस का कागज देंगे और उसका एग्रीमेंट आपको देना होगा आगे कंपनी ओपन करने के लिए। तो वो आपको ये प्रोवाइड करेगा, तो आपसे चार्ज करेगा। तो ये $100 पर मंथ भी हो सकता है, $90 पर मंथ भी हो सकता है, $120 पर मंथ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कितने में ऑफर दे रहा है। तो वो साल का या 6 महीने का आपको एडवांस में देना होगा, तो तब जाके वो सारी चीजें आपके लिए करके देंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा बंदा अरेंज करके दे सकता है। ठीक है जी। तो अभी आपने करना क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप राब्ता करें और राब्ता करने के बाद हम आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, एक फाइल सेंड करेंगे। उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी कि कौन कौन से सर्विसेज है, क्या प्राइस है, और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा। ये सारी चीजें आपको कैम्बोडिया के हवाले से मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कैम्बोडिया में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप पे और प्रोसेस करवा सकते हो। ये तो इस वक्त हम लोग जो इंडोनेशिया है, ओमान है और इसमें कैम्बोडिया ऐड हो गया, ये कंट्रीज, इनका प्रोसेस जो है फास्ट है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्टिल अवेलेबल है और जल्दी से हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास और भी कंट्रीज है, वो अभी ऐड करते जाएंगे, जैसे अर्जेंटीना है, पुर्तगाल है,
लेकिन वो थोड़े से टाइम ज़्यादा लेते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी टफ होती है। इस वजह से हम लोग अभी उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल्स नहीं बता सकते। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।